हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और रामायण तो हम सभी ने देखी है और रामायण का हर कैरेक्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन सीता जी का जो कैरेक्टर है वो रामायण में त्याग की मिसाल है। उस कैरेक्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है और हम किस तरीके से अपना जीवन बदल सकते हैं, आज की वीडियो में आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए आज सुनते हैं आचार्य जी के विचारों को कि सीता जी के कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं और हमें क्या सीख मिलती है। ये शुरू करते हैं। जो सच का प्रेमी होता है उसके हाथ में थोड़ा सा संसाधन भी कमाल कर देता है। एक तिनका था सीता के हाथ में और रावण की पूरी सेना और अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए। सीता का तिनका जीत गया। सीता का तिनका जैसे राम की गिलहरी की रेत। गिलहरी और क्या करती, इतनी सी तो है, तो उसको थोड़ी सी रेत मिल गई, इतना ही से। तुम जो कर सकते हो सर्वश्रेष्ठ करो, राम के लिए करो। ये विचारणीय है ही नहीं कि उड़ सकता है नहीं उड़ सकता है। मुद्दे की बात पकड़ो। सीता से कह रहे हैं जैसे उड़ के आया वैसे ही उड़ के चला भी जाऊंगा, बैठो मेरी पीठ में। बोल रही हैं जब राम के भरोसे हूं तो लेने भी वही आए, राम आएंगे। कष्ट सहना स्वीकार है, सत्य के अलावा किसी और को साधन बनाना भी स्वीकार नहीं है। जिन्होंने सच के साथ चलने को अपना जीवन बना लिया, वो थोड़ा भी अगर लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो फिर उन्हें बड़ी सजा मिल जाती है। नमस्ते आचार्य जी। मैंने आपकी किताब पढ़ी थी दुर्गा सप्तशती, जिसमें आपने मतलब माँ दुर्गे के सारे रूपों के बारे में विवरण किया अच्छे से। काफ़ी अच्छी पुस्तक थी, मैंने बहुत ही मतलब रुचि से पढ़ी उसको। तो उस किताब में आपने माँ दुर्गा के सारे रूपों के बारे में बताया गया है, लेकिन जैसे हम माँ सीता को भी देखते हैं, उनको हम लोगों ने सिर्फ एक शांत स्वभाव या फिर एक ऐसी सहनशील स्वभाव में देखा है। तो आपकी पुस्तक जो मैं बोल रही हूँ दुर्गा सप्तशती, उससे हमें माँ दुर्गा की शक्तियों के बारे में पता चलता है और उनसे कई सीखें मिली है। माँ सीता से हमको क्या सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उनको सिर्फ सहन करते हुए देखा है और थोड़ा कष्ट काटते हुए ही देखा है, लेकिन सीख आप कुछ बता सकेंगे तो? और क्या वो सही था जो उन्होंने देखा भी है? अर्थ को उठाना पड़ेगा, उठा दोगे तो सब सही दिखाई देने लग जाता है। जो शिव शक्ति का संबंध है वही राम सीता का संबंध है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम। ठीक है, एक बार ऐसे देख लिया फिर सारी बात साफ हो जाएगी। प्रकृति है सीता, आत्मा है राम। प्रकृति को बोलो ये है प्रकृति, इसको बोलो पीछे पीछे चलती रहे आत्मा के। यही सत्य निष्ठा है, यही सतीत्व है। बहुत सुंदर साखियां गाई हैं ज्ञानियों ने सती के लिए। सती माने वो नहीं, उसका संबंध सती प्रथा से मत लगा देना। सती का अर्थ ही यही है, मन जो चलता ही आत्मा के पीछे है, उसको सती बोलते हैं। सीता उसी की प्रतीक है, प्रतिनिधि है। क्या सीखे हम? एक बार जान लिया कि सच क्या है, सही क्या है, अब किसी और दिशा में मत चल देना, उसी के साथ चलना है। न डर के मारे, न लोभ लालच स्वार्थ के मारे। आप लोग गाते हो ना कि खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए, कबीर संगत साधु की जौ की रोटी खाए। वहां तो इतना ही कहा था खीर खांड भोजन मिले। सीता का चरित्र कहता है दुनिया भर का सोना भी मिले तो भी वहां साकट संग न जाए, रावण संग न जाए। सच पे रहना है अपने पति के साथ। और ये जो प्रकृति बैठी हुई है, इसमें बड़ा आकर्षण आ जाता है दुनिया की चीजों के लिए।
जब अशोक वाटिका में कैद कर रखा है उनको, तो एक तरफ तो वो दुनिया भर की राक्षसनियां हैं, उनको डरा रही हैं हर तरीके से। क्या हो गया? भय। और दूसरी ओर रावण क्या बोल रहा है? अरे मंदोदरी वगैरह एक तरफ रख दूंगा, अब मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। आप पटरानी बनोगी, वो भी किसकी? अरे बाप रे बाप, महामाहिम रावण की। दुनिया छुपती है उसके आगे का जो एक क्षत्र अधिपति है, कितनी बड़ी। बोले तू क्या, ये तू वनवासी को पकड़ कर बैठी है? आ, तेरा स्थान यहां पर है। लंका नहीं, पूरे विश्व पर राज करेगी। आजकल की औरतें तो छोड़ के चली जाएंगी इसके पीछे पीछे। मैंने तो सब देवताओं को कैद कर रखा है। खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। ये स्वयं को समझाने की बात है। हमें सत्य के सामने सीता हो जाना है। राम क्या है? सत्य। हमें क्या हो जाना है? सीता। तो बिल्कुल वही बात जो कह रहा था, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाओ। अब एक और चीज जोड़ो, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो। तुम पीछे चल दो, उसके बाद तुम्हें बचाने वो आएंगे। तुम निर्भय होके सो। ऐसा थोड़ी हुआ कि सीता को रावण ने हर लिया तो राम कहे छोड़ो, और भी काम है जिंदगी में करने के, और मैं तो राम हूं, मुझे तो कितनी भी रानियां स्त्रियां मिल जाएंगी, मुझे क्या कमी है। सीता ने अगर कहा कि मैं सत्य के पीछे ही चलूंगी, तो सत्य ने फिर कहा कि सीता की मैं हर कष्ट से रक्षा भी करूंगा। तुलसी भरोसे राम के। तुम राम का भरोसा करो, राम तुम्हें बचाएंगे। बात दोनों ओर से बराबर की है, दोनों तरफ से रिश्ता। देखिए, जो पूरा नैरेटिव होता है ना, कथानक, उसको एक ऊंचाई देनी होती है। अगर उससे लाभ पाना है तो समझना पड़ता है कि ये जो महाकाव्य है, इसका इशारा किधर को है। उसमें घुस करके बारीक बातों में नहीं फंस जाते ना, उसमें त्रुटियां खोजना शुरू कर देते हैं कि अरे देखो ये बात हो गई, ऐसा हो गया, अग्नि परीक्षा क्यों करा दी, ये कर दिया, वनवास, ये वो। जो उसकी जो ब्रॉड डायरेक्शन है वो समझी जाती है कि जो पूरी बात कही गई है किस उद्देश्य से कही गई है। मान लीजिए मैं आपसे इतनी बातें बोल रहा हूं, अब मैंने किसी शब्द का गलत उच्चारण कर दिया, तो आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे क्या? ये मैंने आपको उदाहरण दे दिया जो पूरे तरीके से अनुकूल नहीं, उसको पकड़ के बैठ जाओगे क्या? ये आप देखोगे कि जो बात समझाना चाह रहे हैं वो क्या है। इसी तरीके से रामायण हो या मानस हो, ये आपको क्या बात समझाना चाह रहे हैं, उस बात पर ध्यान दो। छोटी छोटी चीजों को पकड़ कर मत बैठो। हमें सिर्फ उनका उद्देश्य जानना, बात समझ रहे हैं, वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो सीता माने वही जिनकी आपने बात करी दुर्गा सप्तशती में, शक्ति। वो शक्ति का रूप है, उनका जो समर्पित रूप है, सत्यनिष्ठ रूप है, लॉयल रूप है, वो हमको दिखाई देता है रामायण में। और रूप जितने भी होंगे सब सीमित होंगे, क्योंकि जो सगुण है उसे सीमित तो होना पड़ेगा। तो आपको एक ही चरित्र, एक ही किरदार में सब तरह के रूप नहीं दिखाई दे सकते। एक बार में शक्ति माने प्रकृति का जो रूप आपको चामुंडा में दिखाई देता है वो सरस्वती में नहीं दिखाई दे सकता, और जो सरस्वती में दिखाई देता है वो सीता में नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि सब रूप सीमित होते हैं। असीम तो निर्गुण निराकार ही होता है, पर ये अलग अलग रूप हो सकते हैं, और सब रूप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, सब रूप हमें संदेश देके कुछ सिखाना चाहते हैं। जो सीखने वाली बात है उसको सीखिए। सीता के रूप में शक्ति हमको सिखा रही हैं कि राम को अपने आगे आगे चलने दो। गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाओ। राम का मोतिया नार। जीवन में एक बार राम आ जाए, उसके बाद बेवफाई मत करना, भले ही लुभाने वाला रावण क्यों ना बैठा हो। मनोहर प्रतीक है।
जरा सा एक तृण ले लेती है, इतनी सी कुशा, और उससे कह रही भस्म कर दूंगी तुझे। रावण आकर स्पर्श करने की कोशिश कर रहा, रावण ने स्पर्श नहीं किया। डर था उसे। तथ्य की तरह मत लो इसको, समझो कि समझाया क्या जा रहा है। आपको इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको जीवन की उच्चतम सीख दी जा रही है, उसे ग्रहण करो। बिल्कुल। आजकल किसी में ये चरित्र नहीं मिलता। जो सच का प्रेमी होता है उसके हाथ में थोड़ा सा संसाधन भी कमाल कर देता है। एक तिनका था सीता के हाथ में, और रावण की पूरी सेना और अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए, सीता का तिनका जीत गया। सीता का तिनका जैसे राम की गिलहरी की रेत। तुम्हारे पास थोड़ा है तो थोड़ा ही करो, और जितना कर सकते हो पूरा करो। वो और वहां क्या करती, वहां वाटिका में बैठी है, वहां उनको बस इतना सा एक मिल गया तिनका, बोली इसी से भस्म होगा तू। गिलहरी और क्या करती, इतनी सी तो है, तो उसको थोड़ी सी रेत मिल गई, इतना ही सा। तुम जो कर सकते हो सर्वश्रेष्ठ करो, राम के लिए करो। उसके बाद कमाल देखो, जादू होता है कि नहीं होता है। लोग व्यर्थ के प्रश्नों में उलझ जाते हैं। अच्छा, हनुमान उड़ के कैसे लांग गए, कैसे उड़ा सकता, कैसे उड़ेगा कोई, उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है। हटाओ ये मुद्दा, ये विचारणीय है ही नहीं कि उड़ सकता है नहीं उड़ सकता है। मुद्दे की बात पकड़ो। सीता से कह रहे हैं जैसे उड़ के आया वैसे ही उड़ के चला भी जाऊंगा, बैठो मेरी पीठ में। बोल रही हैं जब राम के भरोसे हूं तो लेने भी वही आए। राम की कृपा से ही उड़ के आए। मैं पुत्र समान हूं माँ, मुझे पर पुरुष मत मानो, मैं पुत्र समान हूं, आओ बैठो पीठ पे। बिल्कुल, मैं पुत्र हूँ आपका। राम आएंगे, लेकिन उन्होंने किसी पर पुरुष का स्पर्श तक नहीं किया। ये होती है श्रद्धा। मैं अपने राम पे पूरा भरोसा। कष्ट सहना स्वीकार है, सत्य के अलावा किसी और को साधन बनाना भी स्वीकार नहीं है। इतने भी कष्ट में रह लेंगे। और जब थोड़े से विचलित होते हो, विमुख होते हो, तो फिर क्या होता है, फिर वही होता है कि लक्ष्मण रेखा लांघ दी। छोटी सी लक्ष्मण रेखा लांघने की उन्हें स्वर्ण मृग के पीछे भेज दिया स्वयं ही। इतना सा विचलन भी बड़े वियोग का कारण बन गया ना। इतनी सी विचलित बस। तो जो लोग साधारण जीवन जी रहे हैं उनको अगर दंड सजा भी मिलती है तो साधारण ही मिलती है, पर जिन्होंने अब सच्चाई को अपना हृदय दे दिया, जिन्होंने सच के साथ चलने को अपना जीवन बना लिया, वो थोड़ा भी अगर लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो फिर उन्हें बड़ी सजा मिल जाती है। बिल्कुल। साधारण आदमी तो कितनी रेखाएं लांघता रहता है, उसे कोई दंड मिलता, कुछ नहीं मिलता। पर ये नियति कैसी, ये सीता जो इतने वर्षों से राम के पीछे पीछे चल रही हैं, भाई सुकुमारी सीता, जनक की लाडली सीता, उन्होंने कुछ नहीं करा, इतना ही कर दिया कि अब आया है वो ब्राह्मण है, भिक्षा मांग रहा है बूढ़ा, और कह रहा है कि ये सीमा वगैरह के पीछे से नहीं लेते हम, ताकि कोई दर पे से तो इतना ही तो करना है कि जाके इसको ऐसे दे दो। इतने में ही दंड मिल गया। जो लोग सच की राह चल रहे हों उन्हें इतना भी नहीं लांघना चाहिए अपनी मर्यादा को, इतना भी नहीं। और मर्यादा लांघो तो उसके बाद शिकायत मत करना कि हमने थोड़ा सा ही तो अपराध करा था, हमें इतनी भारी सजा क्यों मिली।